सर एसआईआर एक बार समझाइए ना हमारे व्यूअर्स को, एसआईआर को सिंपल शब्दों में कैसे समझें? देखिए, हर चुनाव के पहले वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाता है, लेकिन वो सिंपल रिवीजन होता है। ठीक है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन को लगे कि कहीं पे फर्जी वोटर ज़्यादा हैं, कहीं पे ऐसे लोग की संख्या ज़्यादा है जो मर चुके हैं फिर भी उनका नाम जुड़ा हुआ है, ऐसे लोग जो माइग्रेट कर रहे हैं फिर भी उनका नाम जुड़ा हुआ है, या विदेशी भी यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसे कंडीशन में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाता है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आपको बताना पड़ता है आपके पिताजी कहाँ कहाँ के वोटर हैं और आपकी माताजी कहाँ की वोटर हैं। ओके। और उसमें जैसे मान लीजिए मेरे घर में एसआईआर का फॉर्म आया, तो मुझे अपने वाले फॉर्म में तो ये बताना पड़ेगा मेरे पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं। ओके। ठीक है, मेरी वाइफ को बताना पड़ा कि मेरे ससुर कहाँ रहते हैं। अच्छा। तो मतलब आपको दोनों तरफ आपको कंफर्म कराना है। ओके। इस ऐसे नहीं कि हमारे वोटर आईडी के आधार पर मेरी पत्नी का वोटर आईडी बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा। हमारी पत्नी को भी अपने पेरेंट्स का भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उनका वोटर आईडी का नंबर बताना पड़ेगा, उसकी संख्या बतानी पड़ेगी। ठीक ये है एसआईआर। इसका पर्पज केवल यही होता है कि कोई विदेशी ना हो, कोई कम उम्र का आदमी ना हो, कोई घोस्ट ना हो, कोई ऐसा ना हो जो दुनिया में नहीं है फिर भी वो बना हुआ है। वोटर लिस्ट में नाम के लिए 3 कंडीशन होती है। पहला, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वो उसी क्षेत्र में रहना चाहिए। तीसरा, वो 18 साल की उम्र पूरी करना चाहिए। ये 3 कंडीशन है। अब इसमें इलेक्शन कमीशन तीनों की जांच करता है। नॉर्मल परिस्थितियों में तीनों की जांच नहीं करता। नॉर्मल रिवीजन में भैया ठीक है, अपना एज प्रूफ दिखाइए, आप 18 के पूरे हो गए, नाम जुड़वा लीजिए। ठीक है। एसआईआर में तीनों को कंफर्म किया जाता है कि वो सिटीजन है कि नहीं है, वो उस एरिया में रहता है कि नहीं है, फिजिकली रह रहा है कि नहीं रह रहा है, 18 साल का हुआ कि नहीं हुआ। इसके लिए वहाँ के बीएलओ 3 बार उसके घर पे जाएंगे। ओके, 3 बार जाना है। 3 बार जाना है।